नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में हुआ। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। मात्र 1.5 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उनके परिवार का सारा जिम्मा उनके चाचा जी ने लिया था। मात्र 8 साल के थे तब एक बार उन्होंने बगीचे में माली से बिना पूछे फूल तोड़ लिए। इस पर माली ने उन्हें बहुत डांटा। ये डांट सुनकर लाल बहादुर शास्त्री जी रोने लगे। उनको रोता हुआ देख उस माली को उन पर दया आई। तब माली ने समझाया कि बेटा, यदि तुम्हें फूल चाहिए थे तो तुम मुझे बोलते। बिना पूछे किसी से भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। बस यहीं से ये छाप उनके मन पर पड़ गई। आप सभी ने सुना ही होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को नदी के दूसरे किनारे पर स्कूल के लिए जाना पड़ता था। नदी तैर कर जाते थे। वो अपनी यूनिफॉर्म को अपने सिर पर रख कर लेके जाते थे ताकि उनकी यूनिफॉर्म गीली ना हो। कई नाविक ऐसे थे जो उनको बोलते थे कि चलो बेटा हमारे साथ चलो, पर वो माली बाबा की सीख उन्होंने अपने जीवन में उतार ली थी। वो उन नाविक से बोलते थे कि यदि मैं आपकी नाव में बैठ गया तो कोई ना कोई एक यात्री नहीं बैठ पाएगा और इसका असर आपकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। वे किसी भी तरह का एहसान किसी से लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो खुद तैरकर नदी पार करके और पढ़ाई करने के लिए जाते थे। काशी विद्यापीठ में बीए की डिग्री को शास्त्री कहा जाता था। मतलब बीए कर लेने के बाद उन्हें शास्त्री की डिग्री से नवाजा गया। यही कारण है कि उन्होंने अपने सरनेम में शास्त्री शब्द को ही शामिल कर लिया। वैसे तो उनका सरनेम वर्मा था, कायस्थ थे वो, किंतु जातिवाद के बहुत खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने शास्त्री शब्द को ही अपने सरनेम में शामिल कर लिया। 1954 में रेल मंत्री बनने के बाद एक बार जब वो मंच पर थे तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक देवीलाल नाम का व्यक्ति है। अब ये देवीलाल कौन थे? जब वो हाई स्कूल में थे तब उनके हाथ से बीकर उन्होंने तोड़ दिया था और इस चीज को वहां के चपरासी देवीलाल ने देख लिया था और देवीलाल ने शास्त्री जी को एक थप्पड़ मारा था। अब ये थप्पड़ का जवाब उन्होंने जब रेल मंत्री बने और मंच के ऊपर भाषण दे रहे थे और वहां पर उन्होंने देवीलाल को जब देखा तो मंच पर बुलाकर अपने गले लगा लिया। इस तरह से सादा जीवन और सर्वेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट देना, ये उनकी बहुत अच्छी आदत थी। रेल मंत्री बनने के बाद एक बार जब वो रेल से यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि यात्रियों से उनके हालचाल पूछे जाएं। इसके लिए वे 3rd क्लास में गए और वहां देखा तो इतनी भरी दोपहर में गर्मी थी जबकि उनके कोच में एसी लगा हुआ था। इस चीज से उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने तभी सभी जनरल बोगी में पंखा लगवाने का प्रारंभ किया। साथ ही पेंट्री की व्यवस्था भी उसी समय से शुरुआत हुई। इसी तरह उनके कार्यकाल में एक बार रेल का हादसा हो गया था तो उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, जबकि हादसा होना किसी के भी हाथ में नहीं होता। बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। फटे कपड़ों के रुमाल बनवा लिया करते थे। फटे हुए कपड़ों को अपने कोट के नीचे पहनते थे। एक बार वो भाषण देने जा रहे थे तभी उनके साथी ने बोला कि ये कुर्ता आपका फटा हुआ है। इस पर उनका जवाब था कि गरीब का बेटा हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। इसी तरह से हमारे देश में अनेक लोग रहते हैं। तो ये थी उनकी भावना, कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उन्होंने मरो नहीं मारो का नारा दिया था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे प्रधानमंत्री बनने के पूर्व रेल मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने लाठीचार्ज के स्थान पर पानी की बौछारों का उपयोग करवाया था, जिससे कि कोई भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो। इस तरह से उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान की भावना होती थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री जी का मजाक बनाते हुए कहा कि आप तो बहुत छोटे हैं। तब उन्होंने तात्कालिक उत्तर दिया कि मैं अपना सर उठा के बात करता हूं और दूसरे लोग मुझसे सर झुकाकर बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध को विराम देने के लिए उन्हें ताशकंद समझौते के लिए आमंत्रित किया गया। वहां पर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात को ही उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उनकी मृत्यु का रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु हृदयाघात के कारण हुई, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जहर मिलाकर मार दिया गया। आखिर उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति की भावना को देखते हुए उन्हें सन 1966 में उनकी मृत्यु के पश्चात भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।